कि तुमसे कौन चीज़ कौन ख़रीदेगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उस टाइम में कहा था कि मैं पाकिस्तानी अमेज़ॉन बनाऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं। और आज ही मैं उसी स्टांस पे कायम हूँ कि मैं पाकिस्तानी अमेज़ॉन बनाऊँगा और उसकी जर्नी में मैं चल रहा हूँ। अभी हम लोग जो है वो पर मंथ 3 मिलियन सेल्स जनरेट करते हैं और मैं अब ऑफिस में 1 घंटा बैठता हूँ सिर्फ, क्योंकि मैं CEO हूँ। अब हमारी 10+ एम्प्लॉयज़ की टीम है। फ्रीलांसिंग और इसमें होता ये है कि आपको टिल डेट तक काम ही करना पड़ता है। आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या जितने भी आप काम कर रहे हैं, इसमें आप कभी बॉस नहीं बनते, आप खुद ही एम्प्लॉय होते हो। इस ई कॉमर्स की इंडस्ट्री में है ये कि आप अगर 5 साल मेहनत कर लो तो होगा ये कि 5 साल बाद आपकी टीम काम कर रही होगी। इसका ये बेनिफिट है। और बिज़नेस इंसान इसलिए ही करता है, वरना जॉब और बिज़नेस में डिफरेंस क्या है? अगर इंसान ने एंड तक ही वैसे खुद ही मेहनत करनी है तो इस ई कॉमर्स के बिज़नेस में होता ही है कि अगर आप 5 साल तक मेहनत कर लो, 4 साल तक मेहनत कर लो, तो फिर वो जर्नी खुद ब खुद कॉन्टीन्यू चलती रहती है। इसी तरह मैंने तकरीबन 5 साल खुद का मेहनत की और जब मैंने 5 साल मेहनत कर ली, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो स्टोर है वो ऑनलाइन है, तो वो ऑटो पे चल रहा होता है। टीम काम कर रही होती है, मैनेजर उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ द बिज़नेस। बाकी ये ई कॉमर्स आसान है या मुश्किल है? ये काफ़ी आसान है, क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट जो है वो काफ़ी थोड़ी सी मुश्किल है और छोटी भी है, मगर ये $7 बिलियन की मार्केट है। इतनी भी छोटी नहीं है बाहर की कंपेयर करें, मगर यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिल जाएंगी, आपको बिज़नेस बहुत मिल जाएगा, आपको फैसिलिटीज़ बहुत मिल जाएंगी, लोग आपको बहुत मिल जाएंगे, कोलैबोरेशन लोग कर लेंगे। बाहर की मार्केट में थोड़ा सा काम करना मेरे नज़दीक मुश्किल लगता है, तो ये है भी काफ़ी आसान। अच्छा, मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन तो दे दिया। अच्छा, ई कॉमर्स को हम कहते हैं सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स ओवर इंटरनेट। आप कुछ भी ऑनलाइन बेचें या कुछ ऑनलाइन ख़रीदें, बेशक वो गुड्स हो, कोई प्रोडक्ट हो या कुछ सर्विस हो, उसको हम ऑनलाइन कहते ई कॉमर्स कहते हैं। अच्छा, ई कॉमर्स की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है बिज़नेस टू बिज़नेस और एक होता है बिज़नेस टू कंज्यूमर। अच्छा, बिज़नेस टू बिज़नेस होता है, फॉर एग्जांपल आप कॉस्मेटिक बनाते हैं, आप ऑनलाइन किसी भी ऑनलाइन स्टोर को बेच दें, इसको हम कहते हैं बिज़नेस टू बिज़नेस। मगर जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप B2B नहीं करेंगे, आप करेंगे B2C। ये होता है बिज़नेस टू कंज्यूमर। इसमें होता ये है कि आप ऑनलाइन स्टोर बना के डायरेक्ट कस्टमर को चीज़ सेल करते हैं। अब मेन सवाल ये आता है कि आपने चीज़ बेचनी क्या है, भी जो आप बेचना चाह रहे हो प्रोडक्ट क्या है। तो इसकी कैटेगरी होती है प्रोडक्ट हंटिंग। अब प्रोडक्ट हंटिंग में आपके पास 2 टाइप्स आती हैं, एक आती है वाइट लेबल और एक आता है प्राइवेट लेबल। अच्छा, वाइट लेबल होती है कि आप कोई मुख्तलिफ एक स्टोर है, इसका नाम है हमजा स्टोर, और ये मुख्तलिफ चीज़ें सेल कर रहा है, इसके पास किचन आइटम्स भी हैं, इसके पास गैजेट्स भी हैं, इसने मार्केट में गया, इसने उठाया और इससे चीज़ें सेल करती। दूसरा होता है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल में होता है ये जिस तरह खाड़ी है, ये एक ब्रांड है, ये अपना ई कॉमर्स कर रहा है और इसने भी एक ही स्टोर से ऑनलाइन स्टार्ट किया था, आज इसके आउटलेट्स भी हैं, तो ये एक ब्रांड बन गया। अब ये जो सेल कर रहा है वो अपना ब्रांड्स के नाम से कर रहा है, इसको कहते हैं प्राइवेट लेबल। अच्छा, प्राइवेट लेवल में आपको एक लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। उसकी रीज़न ये है कि आपने अपना ब्रांड बनाना होता है, ब्रांड लुक देनी होती है, कोई भी आइटम आप सेलेक्ट कर रहे हैं। मगर जो ये दूसरी वाइट लेबल है, इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती। अब आपने प्रोडक्ट क्या सेल करना है, वो होता है कि आप सबसे पहले कैटेगरी आपने चूज़ करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ स्टैट्स दिखाता हूँ। पाकिस्तान में ये कुछ रेवेन्यू है पर यूज़र का, तो इस वक्त जो करंटली आप स्टैट्स देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो है वो फैशन इंडस्ट्री टॉप पे जा रही है और गैजेट्स, तो ये टॉप इंडस्ट्री है। तो सबसे पहले मेरे ये स्टैट्स आप मेरे से ले भी लीजिएगा, ये 2 स्टैट्स के बेस पर आप लोग प्रोडक्ट चूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी प्रोडक्ट चूज़ करना है, आपने कहना है मैंने एयरपॉड्स बेचने, तो आप पहले उसको चेक करेंगे इन पैरामीटर्स से गुजार के, क्या ये पैरामीटर्स ओके करते हैं उनको, क्योंकि जब प्रोडक्ट हंटिंग जो है ये आपकी 50% होता है आपकी सक्सेस में। अगर आपने अच्छा प्रोडक्ट हंट कर लिया तो आपकी सेल होगी, और ना किया तो आप 50% तो फ्लॉप। तो ये आपकी रिसर्च चाहिए होती है। रिसर्च में आपके बहुत से मैटर करते हैं, आप पर्सनल सर्वे करते हैं, आप गूगल ट्रेंड्स को देखते हैं कि गूगल ट्रेंड्स में क्या है, जाके चेक करते हैं कि क्या इस वक्त ऑनलाइन चीज़ सेल हो रही है, और उसको फिर आप सेलेक्ट करते हैं कि मैंने ये चीज़ बेचनी है। ये मैं आप लोगों को स्टैट शेयर कर रहा हूँ पाकिस्तानी ई कॉमर्स इंडस्ट्री का, जो इस वक्त है $7 बिलियन की। तो इसमें खाड़ी का आपने ब्रांड का नाम सुना होगा, इतने बड़े ब्रांड्स हैं, इनके पास अभी भी कस्टमर को ये नीड पूरी नहीं कर पा रहे। अजीब बात लगती है, मगर ये है कि डिमांड इनकी इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन के बाद भी अभी भी ये कस्टमर की नीड पूरी नहीं कर पा रहे। तो कपड़ों की इंडस्ट्री अभी भी इतनी है, गैजेट्स की इंडस्ट्री इतनी है कि प्रोडक्शन अभी भी कम है,
लोग लेने वाले ज़्यादा हैं, इवन कि डॉलर फ्लक्चुएट भी कर रहा है। इतनी सारे फैक्टर्स के बाद भी इस मार्केट में इतनी स्पेस है और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम इंटरनेशनल मार्केट में चले जाएं। जब पाकिस्तानी मार्केट से आप सीख लेंगे, पाकिस्तानी मार्केट में आप एंटर हो जाएंगे, तो आपके लिए ईजी होता है इंटरनेशनल मार्केट में जाना, क्योंकि यहाँ पर आपने चीज़ खरीदनी है तो आप मार्केट से जाके खुद भी देख सकते हैं कैसी है, कस्टमर को जो बेच रहे हैं पता तो हो भाई वो चीज़ है क्या। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो हमारे पास आता है प्रोडक्ट हंटिंग। तो आपने पहले सेलेक्ट करना है कि मैंने कौन सी वाइट लेबल चूज़ करनी है या प्राइवेट लेबल। मेरा होगा कि आप पहले वाइट लेबल चूज़ करें, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट भी आपकी कम होगी और आप प्राइवेट लेबल में थोड़ी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है। अच्छा, वाइट लेबल की मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि मैंने वाइट लेबल स्टार्ट किया। मैं गया गैजेट्स की मार्केट में, मेरे घर के पास एक गैजेट की मार्केट थी, मोबाइल एसेसरीज़ की। मैं उनके पास गया, उनको मैंने कहा, वहाँ पे कुछ 30-40 दुकानें, सबके पास में गया। मैंने कहा मुझे कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए, मैंने ऑनलाइन सेल करनी है, मुझे आप डिस्काउंटेड प्राइस पे दे दें। तो उसमें आधों ने तो कहा भाई अल्लाह हाफ़िज़, कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करना चाहता, वो कह रहा कि मेरी शायद ज़्यादा पैसे कमा लेगा। उसमें से एक बंदे ने कहा ठीक है मैं दे दूंगा। सबसे पहली बात कि डिसअपॉइंटमेंट तो होगी। आप अगर किसी मार्केट में जाएंगे, किसी स्टोर वाले को कहेंगे यार हमें चीज़ें दे दो, मैंने ऑनलाइन सेल करनी है, तो कोई भी नहीं मानेगा, मगर कोई ना कोई मान भी जाता है। तो मुझसे एक बंदा मान गया। उसके बाद मैंने उस प्रोडक्ट को उठाया, उस प्रोडक्ट की पिक्चर ली, इंस्टाग्राम का एक पेज बनाया, इंस्टाग्राम के पेज पे अपलोड की, एडवर्टाइजमेंट की और प्रोडक्ट सेल हो गया। ये होता है वाइट लेबल। अब इसमें थोड़ा सा ना आपको प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, क्योंकि इसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है मार्केट में। अब दूसरा आता है प्राइवेट लेबल। इस प्राइवेट लेबल में आपने शुरू करना है ना, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप एक डिज़ाइनर को ढूंढें, एक दर्जी से बात करें, आप एक सूट खरीदें, उस पर डिज़ाइन करें और उसको ऑनलाइन 3 आर्टिकल्स बना के अपना पेज बना के आप सेल कर दें। इसमें आप जितनी भी अपनी मार्केट की प्राइस रखेंगे प्रोडक्ट की, कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी आपसे पूछने वाला नहीं होगा मार्केट के। फिर आपकी प्राइस फैक्टर ब्रांड बनता रहेगा। इसमें होता यह है कि आप मेहनत तो करते हैं मगर दूसरे की चीज़ बेच रहे हैं, आप दूसरे की चीज़ हैं, गैजेट बेच रहे हैं। तो इसमें मैंने आपको प्राइवेट लेवल में स्मॉल स्केल से स्टार्ट करने के बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दे दी, और इस तरह ही मेरे एक फ्रेंड ने स्टार्ट भी किया और उसका ब्रांड अच्छा खासा चल भी रहा है। वो तकरीबन 2 लाख पर डे सेल भी करता है, मतलब मुझसे ज़्यादा सेल कर रहा है। मैं अभी वाइट लेवल में हूँ, मेरा प्राइवेट लेवल भी स्टार्ट होना है। तो ये एक बड़ा आसान है। उसने ये किया, एक दर्जी से बात की, एक डिज़ाइनर दोस्त उठाया, एक ने कपड़ा ख़रीदा, डिज़ाइन करवाया और उसको डिज़ाइन करवा के 3 साइजेस जो इस वक्त ट्रेंडिंग है, जो ज़्यादा शर्ट सेल होती हैं फीमेल की, उसने शर्ट्स बना के एक ब्रांड लॉन्च कर दिया। मगर ब्रांडिंग जो होती है वो बड़ा एस्पेक्ट होता है आपके बिजनेस में। आप ये दोनों में से कुछ भी कर रहे हैं तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, ब्रांडिंग। और ब्रांडिंग शुरू होती है आपके नाम से। सबसे पहले कंपनी का नाम। कंपनी का नाम जो है, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी का नाम है HMN स्टूडियो और एक कंपनी का नाम है तोहफा.pk। तो आपको तोहफा.pk का नाम सुन के सुनेंगे ये पाकिस्तानी कंपनी लोकल है, और एक इमेज कस्टमर की HMN सुन के लगेगा कि यह कोई बड़ा ब्रांड है। तो सबसे पहले जब आपने अपना ब्रांड स्टार्ट करना है तो नाम पे सिलेक्शन बड़ी गौर से करनी है। नाम जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हम इन चीज़ों को नहीं मैटर करते, मगर जो नाम है ना, ब्रांड नेम, वो सबसे ज़्यादा आपका मायने रखता है, क्योंकि वो चेंज भी नहीं हो सकता। हम उससे मेहनत ही नहीं करते, हम कहते हैं कोई भी नाम उठा उसको लगा दिया। मगर नाम जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बेशक उसके बैक एंड पे कुछ भी ना हो, मगर नाम आपके कस्टमर को पहली लुक देता है। दूसरा होता है आपकी प्रेजेंटेशन ब्रांड की। वो कहते हैं कि चीज़ वो नहीं बिकती जो अच्छी हो, चीज़ वो बिकती है जो अच्छी दिखाई जाए। तो आपने जितनी अच्छी उसको प्रोडक्ट ग्राफरी करते हैं, जितना अच्छा उसको प्रेजेंट करते हैं, उतनी ज़्यादा उसकी सेल्स होती हैं। मेरा एक फ्रेंड है, उन्होंने इस तरह का बिजनेस स्टार्ट किया। तो उन्होंने पहले इमेजेस ना कपड़ों की ऐसे ही नीचे रख के ना कपड़ों की इमेजेस बना के लगा दी, तो उनकी सेल्स नहीं आ रही थी। वही सूट उन्होंने किसी डम्मी पे पहनाया, उसकी पिक्चर ली अच्छी सी फोटोग्राफर से, 100 रुपीज़ की कॉस्ट ज़्यादा हुई और सेल 100x हो गई। तो ये मैटर करता है आपकी ब्रांडिंग में। बेशक वो कोई कॉस्ट नहीं लग रही, 100 रुपीज़ कॉस्ट लगी उसकी बड़ी, मगर उसने प्रॉफिट कहाँ कमा लिया। तो कोई भी प्रोडक्ट ऐसे नहीं बिकेगा कि आपने उसके ऐसे रख दी, तस्वीर मोबाइल से ले ली और ले ली। आप कैमरे वाले के पास जाए, 100 रुपीज़ से भी ज़्यादा नहीं लेगा, 300 ले लेगा, कितने भी प्राइस ले लेगा, मिनिमम होगा। लग रहा होगा कि मैंने ज़्यादा पैसे दे दिए, मगर आपको जो उसकी रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो सबसे पहले आपने जब प्रोडक्ट हंट कर लिया, तो उसके बाद आपने करना ये है कि ब्रांडिंग पे फोकस करना है। अब प्रोडक्ट हंट करना कैसे है? प्रोडक्ट हंट करना जो है ना, वो ये कुछ फैक्टर्स हैं।
नेटवर्क विद लोकल सप्लायर्स। फॉर एग्जांपल मैं मुल्तान से हूँ, तो मुल्तान में यहाँ पर ना मुल्तानी क्रॉकरी होती है, वो ऑनलाइन सेल होती है, मुल्तानी मट्टी भी ऑनलाइन सेल होती है, मैं ये सिलेक्ट कर लूँ, मेरे लिए ईजी है ये बेचना। दूसरा होता है ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस है, मैं ऑनलाइन मार्केट प्लेस दराज खोलूंगा, दराज पे जाऊंगा और चेक करूंगा दराज पे मेन पेज पे कौन से आइटम्स आ रहे हैं, मुझे पता चल जाएगा इस वक्त ट्रेंडिंग आइटम्स कौन से हैं, मैंने वहीं से पिक कर लिया। दराज है ना, दराज का होम पेज ओपन करेंगे, जो ट्रेंडिंग आइटम्स होंगे दराज उन्हीं को ही अपलोड करेंगे ना मेन पेज पे, तो मुझे वहाँ से ही पता चल जाएगा। दूसरा, पाकिस्तान की होलसेल मार्केट्स हर आप लोगों को बताया, जैसे हमारी मुल्तान में हुसैना गई, आप यहाँ चले जाएँ तो यहाँ से भी आपको मुख्तलिफ चीज़ें मिल जाएंगी। आर्टिस्ट, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में बहुत से लोकल आर्टिस्ट हैं जो डिज़ाइन कर लेते हैं कपड़ों पे, जिनको हैंडमेड भी कहते हैं कपड़े, इस तरह बहुत मुख्तलिफ हैं। कैसे पता चलेगा कि कैसे वो कौन कर रहा है? गूगल हमारे से ज़्यादा हमारे बारे में इंफॉर्मेशन जानता है। अगर आप अपने गूगल में जाएं और वहाँ लिखें गूगल एड सेंटर, एड सेंटर पे आप क्लिक करें तो गूगल आपको बताएगा कि आपका इनकम स्टेटस क्या है, आपका अपना बताएगा। आपको शायद नहीं बताओ कि मैं मिडल हूँ या वो हूँ, गूगल बता देगा। गूगल यही बता देगा कि आपकी एज क्या है, गूगल आपको ये भी बता देगा कि आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, गूगल आपको ये भी बता देगा आप किस इलाके में रहते हैं, आपको क्या पसंद करते हैं, आपके टॉपिक्स क्या पसंद करते हैं। तो गूगल आपके बारे में सब जानता है, 80% उसकी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होती है। तो ये मैटर करता है आपकी, जब आप प्रोडक्ट हंट कर रहे होते हैं तो उसको कहते हैं प्रोडक्ट रिसर्च। जब आपने अपना प्रोडक्ट चूज कर लिया, आपने चूज कर लिया कि मैंने गैजेट्स बेचने, तब आपने उसकी रिसर्च शुरू कर देनी है। रिसर्च जितनी आपकी अच्छी होगी उतने आप प्रोडक्ट जितने अच्छा सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर एक चीज़ बेच रहा हूँ गैजेट्स, तो गैजेट्स बेच रहा हूँ तो फेसबुक या गूगल मुझसे पूछता है, अगर आप लोग गूगल ऐड या फेसबुक ऐड चलाते हैं तो गूगल पूछता है उसके इंटरेस्ट क्या होंगे, डेमोग्राफिक्स क्या होंगे। तो अगर आपको पहले पता होगा कि जो चीज़ मैं बेच रहा हूँ उसकी एज क्या है, वो जो चीज़ मैं बेच रहा हूँ उसका एज ग्रुप क्या है, वो किस सिटीज़ में बिकती है, ये गूगल से आपको पता चलेगा, इस गूगल ट्रेंड से। एज का अंदाज़ा तो आपको खुद भी हो जाएगा कि मैं गैजेट बेच रहा हूँ तो यंग जनरेशन खरीदेगी, मैं अगर कपड़े बेच रहा हूँ तो फीमेल्स खरीदेंगे कि फीमेल के कपड़े। तो ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी मैटर करती हैं आपने जब सेल करना है। हमारा होता ये है कि हम प्रोडक्ट उठाइए, उसको लगाए, उसको व्हाट्सएप पे लगा दी या कहीं भी लगा दी और हमें लगता है वो सेल हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं होता। बहुत से लोग जो हैं वो सेल इस तरह करते भी हैं, मगर हो जाती हैं, मगर वो सेल्स नहीं आती। वही आप कपड़े, वही सूट उसको किसी को डिज़ाइन करवा के आप पहना के या किसी डमी पे भी आकर आप पिक्चर लेके लगा दें तो सेल्स आपकी 100x हो जाएंगी। ये मैटर करता है फेसबुक, इंस्टा और उस पर। पहले आप लोगों ने अपना प्रोडक्ट चूज़ करना है कि मार्केट में जो भी आप प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं वो आपके क्या स्टैंडर्ड्स और इस वक्त मार्केट के ट्रेंड के मुताबिक है या नहीं है। अगर वो मार्केट के ट्रेंड के मुताबिक है तो आपने उसको चूज़ करना है, वरना आपने सेकंड प्रोडक्ट पे चले जाना है। क्योंकि मैं अगेन कह रहा हूँ ये 50% जो है वो मैटर करता है आपकी सक्सेस में ई कॉमर्स के। तो आप लोगों ने आपको जो हेल्प करेगा वो ये कुछ डाटा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपने फॉर एग्जांपल, ये है 2021 का डाटा जिन्होंने ई कॉमर्स पे ऑनलाइन शॉपिंग की है। इस डाटा को आप नोट कीजिएगा कि पाकिस्तान में 18 से 24 साल के लोग 39.7% है जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, 42% है 25 से 34 ईयर्स के लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, और 35 से 44 18% करते हैं। अब मैंने प्रोडक्ट चूज़ की, मैं सोचता था, वैसे मेरा भी था कि यंग जनरेशन ज़्यादा ऑर्डर करती है ऑनलाइन, मगर डाटा उसके अगेंस्ट है, लोग 25 साल से 34 ईयर्स के ज़्यादा करते हैं। तो अगर मैं जितनी मार्केट बड़ी होती है उतना आपको ज़्यादा वो हो जाती है सेल्स। तो आपने जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, कोशिश ये करनी है कि वो आइटम 25 से 34 ईयर्स के दरमियान लोग ख़रीदते हों। 25 से 34 ईयर्स के लोग उसको परचेज़ करते हो तो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगा। दूसरा, 18 से 24 भी ठीक है, मगर अगर आपको प्रोडक्ट ऐसा ला रहे हैं 35 से 44 ईयर्स के दरमियान जो लोग ख़रीदते हैं तो वो प्रोडक्ट नहीं सेल होगा। उस प्रोडक्ट की मार्केट बहुत स्मॉल है, बहुत लोग कम करते हैं, तो आपको मुश्किल होगा। इसी तरह दूसरा डाटा है यूज़र बाय जेंडर। मुझे भी यही लगता था कि मेल जो है वो ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग, फीमेल ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं, मगर पाकिस्तानी इंडस्ट्री उल्टी है, मेल ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। 70% मेल ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और फीमेल 30% करती हैं। इससे हमें पता चलेगा, ईजी होगा कि हम चीज़ जो बेचना चाह रहे हैं, फीमेल की मार्केट बहुत छोटी है 30% और मेल की बड़ी है, तो हमें आसानी से हम चीज़ सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर फीमेल के लिए अगर प्रोडक्ट चूज़ करेंगे तो मार्केट कम्पैक्ट है, थोड़ा मुश्किल होगी। मेल का करेंगे तो मार्केट 70% है, मतलब मार्केट का ज़्यादा शेयर मेल ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा ईजी होगा।
अब तीसरा आता है यूज़र बाय इनकम। पाकिस्तान में जो मीडियम इनकम के लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो सिर्फ 22% करते हैं, लो इनकम के 40% करते हैं और हाई इनकम के 37.3% करते हैं। अब सवाल ये आता है कि हमने तो ये सोचा था शायद एलीट क्लास ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करती है, मगर यहाँ तो लो इनकम कर रही है ज़्यादा। उसकी रीज़न ये है कि लो इनकम इसलिए करती है कि ऑनलाइन स्टोर अक्सर दुकान ज़्यादा सस्ती चीज़ बेच रहे होते हैं। दराज पे अगर आप जाएँ तो जो मार्केट में रेट मिल रहा है सस्ता दराज बेच रहा होता है। तो हुआ ये कि ट्रेंड तब्दील हुआ, मीडियम इनकम करता ही नहीं है ऑनलाइन शॉपिंग, बहुत कम करता है 22%। लो इनकम ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करता है, पाकिस्तान में 40.8% उसकी कैटेगरी है। तो आप अगर मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं तो सस्ती चीज़ अगर आप लाएंगे ना ऑनलाइन तो आपकी यूँ सेल होगी और आपको मार्केट में एंटर होने में आसान होगा। एलीट क्लास 37.3% है, ये बाद में हम जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई आइटम लें गैजेट का जिसकी प्राइस 300 रुपये है और आपको 50 रुपये का मिल रहा है, इतना होता है मार्जिन, आप ऑनलाइन लगा दें आपके एक दिन में 100 ऑर्डर आ जाएंगे और इजीली आ जाएंगे। और अगर आप मीडियम इनकम की जो जो लो इनकम की ब्रैकेट है वो 1000 से नीचे तक की है, याद रखिएगा 1000 से नीचे, 500 तक लो इनकम परचेज़ करती है ऑनलाइन। मीडियम इनकम 2000 तक परचेज़ करती है, 3000 तक भी कर लेती है। 3000 से ऊपर जो है वो हाई इनकम कैटेगरी आती है, जो हाई इनकम परचेज़ करती है ऑनलाइन शॉपिंग में। तो जब आप प्राइसिंग फैक्टर रख रहे हो अपनी ऑनलाइन स्टोर का तो इन बातों को ख्याल कीजिएगा। अब इससे पता चलेगा अगर आप लो इनकम को टारगेट कर रहे हैं तो फिर लो इनकम की तरह आपने डील करनी है कस्टमर सपोर्ट। फॉर एग्जांपल आप 100 रुपये की चीज़ दे रहे हो और कस्टमर सपोर्ट इंग्लिश में बात कर रहे हैं आप, तो आपकी तो चीज़ वो कहेगा भाई क्या चीज़ बेच रहे हो। आप हाई इनकम को बेच रहे हैं और बात उर्दू में कर रहे हैं तो आपकी इस फैक्टर से भी लोग ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते। तो आपने जिस कैटेगरी को चूज़ कर रहे हैं, जिस डाटा में वो फॉल कर रहा है, उस लिहाज से अपनी कस्टमर सपोर्ट बनानी है, उस लिहाज से कस्टमर से बात कर रहे हैं। हाई इनकम जो होता है वो कम सवाल पूछता है, लो इनकम 100 सवाल पूछता है, मगर ये है कि लो इनकम की आपको सेल ज़्यादा हो जाती है। तो शुरू में मेरा भी आप लोगों को ये होगा कि लो इनकम से करें, मगर लो इनकम पे सस्टेन मत करें, लो इनकम से हाई इनकम पे कन्वर्ट हो, क्योंकि हाई इनकम जो है वो सवाल कम पूछता है, जल्दी ख़रीद लेता है, रिटर्न रेशो कम होती है। लो इनकम सवाल बहुत ज़्यादा पूछता है, 100 रुपये की चीज़ खरीदने से 10 सवाल पूछेगा आपसे, यार इसमें कैसा है, क्योंकि वो डर रहा है उसको, वो अपने जो 500 लगा रहा है हमारे लिए कुछ नहीं है, मगर उसके लिए 500 बहुत बड़ी अमाउंट है। तो इसलिए इन कुछ फैक्टर्स को आप लोगों ने लाजमी, जो आपने करना है अपना प्रोडक्ट हंट करना है, तो इन कुछ फैक्टर्स को आपने लाजमी यहाँ तक देखना है। अगर आप इन फैक्टर्स से बगैर कोई प्रोडक्ट आप चूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी मुश्किल होगी, तो आपको पता ही नहीं है। अब जब आप इस रिसर्च को लिख लेंगे कि इस प्रोडक्ट मैंने कौन सा बेच रहा हूँ, कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, उसकी इनकम कौन सी है, वो कौन ख़रीदता है उसको, तो फिर आपको आसानी होगी जब आप फेसबुक एड्स लगाएंगे। जब आप फेसबुक एड्स पे लगाएंगे तो फिर आपको आसानी होगी गूगल एड्स में, फेसबुक एड में, क्योंकि आपके पास डाटा होगा, और जब आपके पास डाटा होगा तो आपकी चीज़ आराम से सेल हो जाएगी। अब हम अगेन आते हैं ब्रांडिंग पे। अब आपने एक फेसबुक पेज बनाया, अब फेसबुक पेज आपने बना लिया और इंस्टाग्राम पेज आपने बना लिया, उस पर सबसे पहले आपने ब्रांड नेम रिपीट कर रहा हूँ, ब्रांड नेम आपने बहुत ज़्यादा अच्छा रखना है, नॉर्मल भी नहीं, ब्रांड नेम बेशक आपको महीना लग जाए ब्रांड नेम चूज़ करने में, मगर ब्रांड नेम आपने सबसे अच्छा रखना है। दूसरा उसका लोगो, हम लोग गूगल पे जाते हैं, गूगल लोगो डिज़ाइन कर देता है, बहुत सी वेबसाइट्स हैं, मगर वो लोगो नहीं होता, वो आपकी रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा होता। तो मैं आपको इससे एग्जांपल देता हूँ, ब्रांड और नॉन ब्रांड में। हम लोगों ने कभी किसी छोटी सी दुकान पर जाएँ तो उस पर 100 रुपये की चीज़ हो तो हम पूछे थे डिस्काउंट देना, कभी हमने खाड़ी बजा के नहीं कहा कि हमें डिस्काउंट दो। उसकी वजह क्या है, खाड़ी में सिर्फ ब्रांड लुक दी हुई। वही कपड़े अगर कोई और दुकान बेच रही हो तो हम जाके उसको कहते हैं यार डिस्काउंट देना, यार ये कर देना, उसे 100 बहस करेंगे। हम सस्ती चीज़ भी हो उससे फिर भी बहस करेंगे। ये होता है सिर्फ ब्रांड और नॉन ब्रांड की लुक, और ये होती सिर्फ लुक से है। वो सिर्फ खाड़ी इस तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, दुकान इस तरह लेविश सी बनाई हुई है। कभी किसी ने जाके खाड़ी को नहीं कहा यार मुझे आप डिस्काउंट दे दो। उनकी सेल लगती है तो हम जाके ख़रीद लेते हैं, मगर हम जाके खुद नहीं कह रहे होते, और हमारा स्टैंडर्ड भी डिफरेंट हो जाता है, हम एक्सपेक्टेशंस भी डिफरेंट रखते हैं। तो ये एक ब्रांड और नॉन ब्रांड की लुक मैटर करती है। तो सबसे पहले आपका नाम आया, दूसरा आपका लोगो। आपने जो लोगो डिज़ाइन करवाना है वो एक डिज़ाइनर से लोगो डिज़ाइन करवाना है जो प्रोफेशनल हो। बेशक वो आपसे 1000 रुपये भी ले रहा है, मगर वो लुक आपको इन्वेस्टमेंट शायद लग रहा हो यार ऐसे ही मैंने दे दिए, मगर वो बहुत मैटर करता है। जब भी एक कस्टमर फेसबुक प्रोफाइल एड्स देख रहा होता है तो वो देखता है ऐड कैसी है, वो ऐड को देख के आपको मैसेज करना पसंद करता है, उस लिहाज से आपसे बात करता है। ये इंसानी नेचर है। तो इसलिए आपने उस इंसानी नेचर को यूज़ करके
आपने सबसे पहले अपना ब्रांड नेम, फिर ब्रांड लोगो, फिर जो आपकी अगर इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम का जो आपका पेज है उस पर जो पहली पोस्ट है, जो उसकी पोस्ट के डिज़ाइन हैं, उसकी जो लुक है वो बहुत मैटर करती है। अगर आप फेसबुक पे हैं तो फेसबुक की जो पेज है उसकी जो आपकी कवर फोटो है ये आपकी बहुत मैटर करती है। तो कस्टमर जो है वो आप सबसे पहले अगर नया ब्रांड को उसने जाना हो ना तो वो जाके फेसबुक की प्रोफाइल ओपन करता है, इंस्टा ओपन करता है, फिर जाके उससे बात करता है। तो ये जो चंद चीज़ें हैं ये आपकी ब्रांड में बड़ी मैटर करती हैं। फिर ब्रांड में मैटर करता है कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट आपकी तकरीबन 10% मैटर करती है आपकी सेलिंग में। कस्टमर सपोर्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी कस्टमर सपोर्ट पे जाएं और वो आपसे मैसेज करेगा हाय हाउ आर यू डूइंग या हाय हाउ मे आई हेल्प यू, मैंने अपने स्टोर पे अपने कस्टमर टीम को कहा आपने ये कहना ही नहीं है, हमने कहना हाउ आर यू डूइंग, आप क्या हाल है, हाउ आर यू। अब वो कस्टमर का और नाम भी लेना है, रिस्पेक्टेड हसन हाउ आर यू डूइंग। ये एक छोटा सा एक्सपेक्ट है। वह कस्टमर जो वो समझता है यार मेरा ख़ास तौर पे नाम लेके मुझे पुकार रहा है, तो उसकी जो रिलेशन है वो आपके यहाँ डिफरेंट हो जाती है। इसमें कस्टमर सपोर्ट, हमारी ये बात इस फैक्टर की वजह से हमारी सेल्स इंक्रीज़ हुई है। तो ये आप लोग नोट कीजिएगा, कभी भी आपने जब अपनी कस्टमर सपोर्ट बनानी है ऑनलाइन स्टोर की तो आपने ये चीज़ लिखनी है कि जो भी कस्टमर से आप बात कर रहे हैं वो बात का अंदाज़ बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि मैं इसके लिए बहुत रिस्पेक्टेबल हूँ और मैं ही हूँ। मेरे रिप्रेजेंटेटिव कहते थे हमारी ना 100 क्यूरीज डेली आती हैं मैसेजेस की, जिसमें से ऑर्डर 20 या 30 लोग करते हैं, मगर एक पे भी अगर हम मिस्टेक कर दें या एक पे नाम ना लें तो वो मेरे रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं हमने 100 से बात की, एक से मिस्टेक हो गई। मगर बात यहाँ पर ये आती है कि उसको ये पता है कि सिर्फ मैं और यहाँ हूँ, उसको नहीं पता कि आपने 100 से बात करके अभी थके हुए हैं या आपका मूड ख़राब है या आपका ये हुआ है, उसको नहीं पता। उससे आपने इतने अच्छे अंदाज से बात की वो उतना अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल अक्सर कस्टमर इस तरह आते हैं जो बात करके कहते हैं हमने ऑर्डर नहीं करना। हमारा ये होता है कि उसने ऑर्डर नहीं करना, हमने आधा घंटा चैट पे बात की, हमें गुस्सा आ जाता है और हम उसको छोड़ देते हैं, अल्लाह हाफिज़ भी नहीं करते। मैंने ये किया कि हमने रिप्रेजेंटेटिव को लास्ट में से बड़ा अच्छा सा बनवाया, थैंक यू फॉर योर टाइम, होप टू सी यू सून। अब एक मैसेज से कस्टमर कहता है यार मैंने इसे तंग भी किया, नहीं भी ले रहा फिर भी। और ऐसा हुआ कि अक्सर कस्टमर 2 दिन बाद आके कहते हैं यार हमें ऑर्डर करना। तो ये कुछ चीज़ें आपकी कस्टमर सपोर्ट में मैटर करते हैं। दूसरा, अगर आप ब्रांड लुक बना रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कस्टमर से इंग्लिश में बात करें, मगर अगर लो इनकम को टारगेट कर रहे हैं तो इंग्लिश ऐसी हो जो उसको समझ आ जाए, या वो अगर उर्दू में बात कर रहा है तो आपने उससे फिर उर्दू में बात करनी है। मगर कोशिश ये करनी है कि जब आप अपनी जो स्टार्ट कर रहे हैं उस अपनी जो कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हैं उसको इंग्लिश में कीजिएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको हमें अपनी ब्रांड में और प्रोडक्ट हंटिंग में काम आती हैं। अब हुआ यह कि आपने ब्रांड भी बना लिया, आपने प्रोडक्ट हंट कर लिया, सोचा कि मैंने बेचने हैं कपड़े। अब कपड़े बेचने कैसे? सबसे पहले आपने करना ये है कि उस प्रोडक्ट की इमेज करनी है, फोटोग्राफी करनी है। बड़ा आसान है, आप किसी भी फोटोग्राफर से बात कर लें, उससे कहें कि मेरे प्रोडक्ट की इमेजेस लेनी है, उस प्रोडक्ट की आपने इमेज करनी है फेसबुक पे अपलोड। फेसबुक पेज तो होपफुली सबको बनाना आता ही होगा और होंगे भी सही, और इंस्टाग्राम का अकाउंट भी आप लोगों का होगा, तो इंस्टाग्राम का अकाउंट आपने क्रिएट करना है, वही लोगो आपने अपलोड करना है। आपने टैगलाइन अपने प्रोडक्ट की, अच्छा होता ये है कि मैंने अक्सर ये देखा कि स्टोर ना अपनी तारीफ़ कर रहे होते हैं, वी आर द बेस्ट स्टोर इन द मार्केट, वी आर द बेस्ट। ये नहीं होता, कस्टमर जो तारीफ़ कर रहा हो वो तो भाई कस्टमर ट्रस्टेड स्टोर। जब आप खुद अपनी तारीफ़ कर रहे होते तो आप डाउन हो जाते हो। अभी एक छोटी सी बात है मगर ये सेल्स पे इफेक्ट कर रही होती है। हम लोगों ने एक जो लैंडिंग पेज होता है जिसको हम कहते हैं, जब आपने ऐड देखी होगी तो ऐड के साथ एक बटन आ रहा होता है शॉप नाउ, लर्न मोर, व्हाट्सएप पर। उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो वो वेबसाइट पे ले जाता है या मैसेंजर पे ले जाता है या आपको किसी भी साइट पे ले जाता है। तो आप उस पर क्लिक करने से जो लैंडिंग पेज आता है वो इफ़ेक्ट करता है आपकी ऐड पे। ये मैंने टेस्ट किया। हमारी एक वेबसाइट थी, वो शॉपिफाई पे नहीं थी, सिंपल से एक प्रेस्टा वेबसाइट थी। तो जो कस्टमर क्लिक करके ऑर्डर करता है ना उसकी रेशो थी 3%। हमने वो लैंडिंग पेज थोड़ा चेंज करवाया, जिसको कस्टमर जा रहा है थोड़ा अच्छा बना दिया, और तो सेल्स जो है वो 3 से 4% से 10% पे चली गई। कुछ भी नहीं किया मैंने ना प्रोडक्ट चेंज किया, प्रोडक्ट भी वही है, ऐड भी वही लगा रहा हूँ, टारगेट भी वही मार्केट कर रहा हूँ, मगर जो मेरा लैंडिंग पेज है जहाँ मैं कस्टमर को डाइवर्ट कर रहा हूँ वो मैंने थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना दिया। अट्रैक्टिव बनाने से हुआ ये कस्टमर को थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हुआ। तो ये अगर आप फॉर एग्जांपल फेसबुक पे सेल कर रहे हैं, मैंने तकरीबन 3 साल फेसबुक और इंस्टाग्राम पे सेल किया, मेरी वेबसाइट नहीं थी। अगर आप फेसबुक और इंस्टा पे सेल कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट कस्टमर से जो बात कर रहे हैं वो मैटर करेगा, और अगर वेबसाइट पर डाइवर्ट करें तो वेबसाइट का ये पेज मैटर करेगा। अब आपने फेसबुक पेज बना लिया,
इंस्टाग्राम पेज बना लिया, अभी आपने वेबसाइट नहीं बनानी, आपने जाना है फिर एड्स मैनेजर में। मैं आप लोगों के साथ एड्स मैनेजर शेयर कर देता हूँ। अच्छा, ये इस वक्त मेरी करंटली वेबसाइट है, ये हमारा पेज है HM स्टूडियो के नाम से। ये हमारी जो है वो वेबसाइट है जो हम ओपन बॉक्स लेके देते हैं। और ये हमारे कुछ आइटम्स हैं, ये रिंग लाइट्स, गैजेट्स, और इसकी जो पर डे सेल है वो 1 लाख से 2 लाख है, ये इस स्टोर की। और इसमें मेरा दिन में 1 घंटा भी नहीं जाता। उसकी रीज़न ये है कि 4 साल की मेहनत है। मगर अगर मैं आज फ्रीलांसिंग कर रहा होता या मैं कुछ कर रहा होता तो मुझे आज भी मेहनत करनी पड़ती। ये डिफरेंस होता है आपकी फ्रीलांसिंग की जर्नी और इस बिज़नेस में। मगर इसमें ज़्यादा मेहनत होती है 4 साल। मगर ये कि आपका ब्रांड है, आज मैं इसकी आउटलेट भी खोल सकता हूँ, आज मैं इसका ब्रांड भी बना सकता हूँ। मेरा एक लुक है, मुझे लोग जानते हैं, मेरे ब्रांड को लोग जानते हैं। अब ये है एक इसी को मैंने लैंडिंग पेज को चेंज किया, मैं आपको दिखाना चाह रहा था। पहले मेरा लैंडिंग पेज था, ये एक लैंडिंग पेज है, मैंने मोबाइल वर्जन में आपको दिखाना चाह रहा था। जब कस्टमर ऐड पे क्लिक करके यहाँ जाता है, मतलब मेरी वेबसाइट पे, प्रीवियस वेबसाइट मेरी ये थी और इस पे जाता था। अब ये कोई ज़्यादा आप लोगों को लग रहा होगा शायद डिफरेंस नहीं है, ये पुरानी है और ये नहीं है। इसमें क्या डिफरेंस है? एक है मैंने कस्टमर को थोड़ा सेल एंड वाला लगा दिया, कस्टमर थोड़ा अट्रैक्ट करने के लिए। दूसरा मैंने क्या किया, मैंने लिमिटेड ऑफर लगा दी ऊपर। तीसरा मैंने थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना दिया, गारंटेड सेफ चेकआउट, 4-5 ऑप्शन उसको दे दिए। इस पे मेरी सेल्स जो थी वो 3% थी। अब मैंने इस पे मेरी सेल्स थी 8% और इस पे ये भी वही है, कोई उसमें वो नहीं है, मैंने कोई सेल नहीं लगाई, मैंने कोई वो नहीं लिखा। ये छोटी सी चीज़ों से सेल 3 से 8% पे चली गई, 8 से 10 भी हो जाती है। इवन कि मुझे लगता है वेबसाइट बहुत अच्छी है, मगर ये बातें आपकी मैटर करती हैं लैंडिंग पेज की। तो जब भी आपने वेबसाइट बनानी है, या आप मैसेंजर पे कस्टमर से बात कर रहे हैं या व्हाट्सएप पे कस्टमर से बात कर रहे हैं, जहाँ भी कस्टमर को आप प्रमोट कर रहे हैं, उसको डेस्टिनेशन भेज रहे हैं, तो आपने अपनी कस्टमर सपोर्ट या अगर वेबसाइट है तो उसको बहुत अच्छा लुक देनी है। ये एक लुक की वजह से आपकी सेल्स, देखिए प्रोडक्ट भी वही, ऐड भी वही, सब कुछ वही, फेसबुक पेज भी वही है, मगर एक छोटी सी चीज़ थी जो आपको चेंज करने से वो होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एड्स मैनेजर। अब सबसे पहले आप लोगों ने पेज बना लिया इंस्टाग्राम का, फेसबुक का भी आपने पेज बना लिया। अब तक आपने ब्रांड का नेम भी सिलेक्ट कर लिया। ब्रांड का नेम सेलेक्ट करने के बाद आपने चौथा फेसबुक पे एक पोस्ट या इंस्टाग्राम पे जो प्रोडक्ट की पोस्ट है वो भी आपने ले ली। अब आपने करना ये है कि आपने ये है एड्स मैनेजर, ये होता है फेसबुक का एड्स मैनेजर। ये आपने facebook.com पे जाके आपने अपना एड्स मैनेजर बना लेना। अब एड मैनेजर कैसे बनाते हैं वो पूरे एक स्टेप है, वो अगर आप यूट्यूब पे देख लेंगे हाउ टू क्रिएट एड मैनेजर तो वो आप लोगों को आसानी हो जाएगी, क्योंकि मैं आप लोगों को मेन पॉइंट्स बताना चाह रहा हूँ। आपने जाना है उसके बाद क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन, ये सब है। मेरा आप लोगों का मशवरा ये होगा कि आपने सिर्फ सेल्स पे क्लिक करना है, क्योंकि हमें चाहिए भी तो सेल्स ना, हमें ऑर्डर्स ही लेने हैं। हमने यहाँ से क्लिक करना है सेल्स पे। सेल्स पे क्लिक करने के बाद आपने सेल्स है ये फाइंड पीपल लाइकली टू परचेज योर प्रोडक्ट और सर्विस। मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये चूज़ अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव है, होते किस लिए। अवेयरनेस होता है, आपने चीज़ नहीं बेचनी, जैसे पेप्सी है, पेप्सी अपनी ऐड चलाता है अवेयरनेस के लिए। कोका कोला की ऐड देख रहे हो वहाँ तो कोई बटन नहीं लगा होता परचेज ना हो या ऐड ना हो, वो ये अवेयरनेस के लिए चलाता है। जब आपने अपना ब्रांड प्रमोट करना होता है अवेयर करने के लोगों को, वो लोग मेरा नाम जाने, तो ये अवेयरनेस की कैंपेन चलाई जाती है। मगर ये बहुत बड़े आप जब ब्रांड बन जाएगा तो उस मकाम पर जाके आपको चलानी होती है।
क्योंकि अभी तो इसके थोड़े चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं, फेसबुक ज़्यादा कॉस्ट करता है। मगर ये कि आपने इसका मकसद ये कि सिर्फ लोग पेप्सी को जानें। पेप्सी का काम ये है कि बेचना नहीं है। अभी फेसबुक पे चला के ऐड पेप्सी ये बेचना चाहता है, दिखाना चाहता है कि लोग मुझे जानें, तो वो अवेयरनेस की कैंपेन चलाता है। ट्रैफिक की कैंपेन जो होती है कि फॉर एग्जांपल मैं एक सेलिब्रिटी हूँ या मैं कुछ भी हूँ, मैं अपने आप को प्रमोट करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पोस्ट पर लाइक ज़्यादा आएँ, कमेंट ज़्यादा आएँ, तो फिर मैं ट्रैफिक की कैंपेन चलाता हूँ। और इंगेजमेंट की कैंपेन जो होती है वो मैं ये चाहता हूँ कि लोग मुझे मेरे बारे में मैसेजेस करके पूछें या मेरी प्रोडक्ट के बारे में पूछें, तो ये भी आता है मैसेज इंगेजमेंट की कैंपेन में। अब आते हैं लीड्स। फॉर एग्जांपल कोई मैं कोर्स सेल कर रहा हूँ या कोई मैं वेबिनार सेल कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे, या मैं कोई रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि लोग मुझे अपना डाटा दें, नाम नंबर दें, ताकि मैं उनको कॉन्टैक्ट करके अपनी चीज़ सेल कर सकूँ। ये फिर आता है लीड जनरेशन में। तो ये लीड्स जो हैं, ये लीड यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी लीड्स आ जाएगी। उसके बाद आती है ऐप प्रमोशन। अगर आप फॉर एग्जांपल ऐप आप लोगों की बन जाएगी, तो फिर आप अगर ऐप के डाउनलोड्स करवाना चाहते हैं तो फिर ये ऐप प्रमोशन कैटेगरी आती है। अब आती है सेल्स, जो हमारा असल पॉइंट है, तो हम सेल्स पे क्लिक करेंगे और इसको हम कंटिन्यू कर देंगे। अब दो कैंपेन के सेटअप आएंगे। एक आता है टेलर्ड सेल कैंपेन के फेसबुक खुद ही आपकी कैंपेन बनाएगा। अच्छा, ये पहले ऑप्शन नहीं था। आपकी जो क्रिएटिव होता है ना पोस्ट, वो हम लोग कहते थे कि हमारी जो टारगेटिंग है, फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों का इंटरेस्ट मैटर करते हैं, आप लोगों ने इंटरेस्ट डाले, इंटरेस्ट इतने मैटर करते हैं, मगर आपकी जो ऐड की पोस्ट है ना, जो क्रिएटिव है, जो इमेज है, वो आपकी 70% मैटर करती है जब एड्स कस्टमर देखता है। फॉर एग्जांपल आपने टारगेट अच्छा कर दिया, वो पोस्ट अच्छी नहीं है, मेरा दिल ही नहीं किया, मैंने स्क्रॉल कर दिया। वो पोस्ट इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतनी अच्छी होनी चाहिए कि मेरा दिल करे, मेरे पैसे ना भी हो तो मैं उसको देखूँ ज़रूर। ये होता है आपकी क्रिएटिव मैटर करता है। इसलिए आपने जो क्रिएटिव है वो बड़ा कमाल चूज़ करना है। उसके बाद ये फेसबुक खुद आपकी सारी चॉइसेस करता है, खुद ही ऐड लगाता है आपकी। मगर ये अभी इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान में, तो हमने मैनुअल सेल्स कैंपेन पे जाना होता है और उसके बाद कंटिन्यू कर देना होता है। अच्छा, अब ये फेसबुक की कैंपेन ओपन हो गई है। फेसबुक की कैंपेन होती है, एक ऐड सेट होता है और ऐड होती है। ये 3 ऑप्शन होते हैं फेसबुक के। फेसबुक की कैंपेन में मैंने सेलेक्ट करना होता है ऑब्जेक्टिव, जो मैंने आप लोगों को कर दिया। दूसरा हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ऐड सेट का। ऐड सेट में हमने फेसबुक को ये बताना होता है फेसबुक की ऐड दिखाओ किसको, भाई उनको दिखाओ जिनकी जो इंटरेस्ट है, गैजेट्स पसंद करते हैं। फिर फॉर एग्जांपल मैं फेसबुक कहता हूँ उनको दिखाओ जो पाकिस्तान में रहते हैं या लाहौर में रहते हैं। तो मैं ऐड सेट लेवल में बताऊँगा फेसबुक के कि किसको दिखानी है। और तीसरी होती है ऐड। मैं फेसबुक को तीसरे स्टेप में बताऊँगा कि भाई दिखाना क्या है, आपने ऐड क्या है, तो उसमें करेंगे। इसमें जो ऑटो जो होता है वो सब आप लोग पहले ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं, तो आपने डायरेक्ट जाना है सेल ऐड सेट में। आप जैसे ऐड सेट पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक आपसे पूछेगा कि आपने अपनी जो ट्रैफिक है वो भेजनी कहाँ है। मतलब जो कस्टमर है उसको जब आपकी ऐड नज़र आए, तो आपको जब भी ऐड देखते हैं तो बटन आ रहा होता है नीचे, ऐड टू कार्ट, शॉप नाउ, व्हाट्सएप अस। तो ये फेसबुक कुछ ऑप्शंस देता है आपको कि जो आपका कस्टमर आपकी ऐड देखेगा वो वेबसाइट पे जाए, वो ऐप पे जाए, वो वेबसाइट एंड ऐप दोनों पे जाए, वो मैसेजिंग ऐप पे जाए, तो कॉल्स पे जाए। अगर तो आपकी अपनी वेबसाइट बन गई है तो आप वेबसाइट भी प्रमोट करें, और अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, जिस तरह मैंने स्टार्ट में किया था, तो आप मैसेजिंग ऐप में कस्टमर को कन्वर्ट करें। अच्छा, आप मैसेजिंग ऐप पे आप कन्वर्ट करेंगे तो फेसबुक आपसे कुछ जो आपका पेज होगा वो कनेक्ट कर देगा। अगर नहीं कनेक्ट होगा तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, जैसा मेरा व्हाट्सएप का अकाउंट कनेक्ट नहीं है तो फेसबुक कह रहा है कनेक्ट अकाउंट। तो अगर आपका तीनों में से कोई भी अकाउंट कनेक्ट नहीं होगा तो सामने ऑप्शन आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको एक्सेस मांगेगा फेसबुक आपका, तो तीनों अकाउंट्स हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे। अब आता है फेसबुक कहता है ये बजट दो मुझे, आपने जो एक ऐड है वो कितने बजट पे चलानी है, भाई कितने पैसे देने हैं कि कितने लोगों को। जैसे मैं पैसे चेंज करता रहूँगा, देखिए मैं पैसे चेंज करता हूँ, फेसबुक कहता हूँ मैं 5000 लगाने, तो फेसबुक जो है वो जो ऑडियंस है वो चेंज कर देता है, रीच जो है वो बढ़ा देता है, 24,069K तक लोगों को दिखाता है। और अगर मैं पैसे कम कर दूंगा तो फेस मैं करता हूँ, मैंने सिर्फ 300 रुपीज़ मिनिमम जो होता है वो $1 होता है। मैं फेसबुक को कहता हूँ मैंने 300 रुपये खर्च करने हैं, तो कितने लोगों को दिखाओगे, तो फेसबुक कहता है 1.4K, सिर्फ 1400 लोगों को दिखाता है। तो ये जो मिनिमम रीच होती है वही ज़्यादा होती है, जो एक्सपेक्टेड रेशियो देता है, एग्जैक्ट नहीं बताता। फिर ये होता है कन्वर्सेशन, फेसबुक ये भी बताता है कि 300 रुपये लगाओगे तो कन्वर्सेशन एक्सपेक्टेड क्या है, एस्टिमेट में दे रहा हूँ। ये एस्टिमेट जो होता है कन्वर्सेशन का आपका मैटर इतना नहीं करता, क्योंकि फेसबुक तो आपको इतने ज़्यादा पैसे लगाओगे उतने ज़्यादा मैं कन्वर्सेशन दूंगा।
मगर हमने ये करना होता है, जितनी हमारी ऐड अच्छी होगी, ऐड टारगेटिंग अच्छी होगी, तो हमें कन्वर्सेशन पे रिजल्ट आ जाते हैं। कन्वर्सेशन जब आपकी आती हैं तो हम लोग कन्वर्सेशन पहली जो ऐड चलाते हैं, कन्वर्सेशन की हम देखते हैं कन्वर्सेशन आ किस तरह की रही हैं। फॉर एग्जांपल किस लोग मुझे बात कर रहे हैं, लोगों की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मीडिया फैमिली आपको कांटेक्ट करेगी या मीडियम लोग कांटेक्ट करेंगे तो उनकी डीपी अपनी नहीं होगी, नाम उनका इस तरह अजीब हुआ। ये एक थोड़े टिक्स होते हैं चेक करने का। और अगर कोई राब्ता मैसेज आपका कांटेक्ट कर रहा है, कोई उसकी अपनी इमेज लगी हुई, अपना नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपकी टारगेटिंग सही हो रही है, एलीट को देख रही है। और अगर बिल्कुल किसी ने अपनी फूल की तस्वीर लगाई हुई है तो इसका मतलब ये कि आपकी टारगेटिंग फजूल जा रही है, आपकी लोअर क्लास। तो ये 3 स्टेप पर चल जाता है आपकी इमेज। लोग जो आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा बंदा आ रहा है उसको बात ही नहीं करनी आ रही, इसका मतलब ये कि आपकी टारगेटिंग गलत जा रही है। तो ये होती है आपकी टारगेटिंग मैटर करती है। अच्छा, आगे जब मैंने बजट सेलेक्ट कर लिया तो फेसबुक मुझसे पूछता है भाई लोकेशन क्या है, ये क्रिएट ऑडियंस होती है। फेसबुक पूछता है लोकेशन क्या है। अब जब आप गूगल ट्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने गूगल ट्रेंड्स पे आपने चेक करना है अपने आइटम का। जब आपने अपने आइटम का चेक करेंगे तो फेसबुक वहाँ पर गूगल आपको बता देगा किस जगह ये ज़्यादा आइटम सर्च होता है, तो वही आपने लोकेशन चूज़ करनी है। हम लोग गलती ये करते हैं कि हम पूरा पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते हैं। जब हम पूरा पाकिस्तान सेलेक्ट करते हैं तो ऐड वहाँ भी दिख रही होती है, इसने ख़रीदा ही नहीं। फॉर एग्जांपल फेसबुक तो खैबर पख्तूनख्वा के उस इलाके में भी देख रहा है ना, हमने वो जब वहाँ बिकनी नहीं हमारी चीज़, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। तो यहाँ पर अगर हम कोई भी टॉपिक सर्च करेंगे तो फेसबुक, फॉर एग्जांपल मैं गैजेट सर्च करता हूँ तो फेसबुक, गूगल मुझे बताएगा कि ये आइटम जो है पाकिस्तान सेलेक्ट करना, मैंने आप लोगों को उस टाइम बताया था पास्ट 12 मंथ्स। और उसके बाद ये फेसबुक बता रहा है इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध। हम क्या करेंगे, इस्लामाबाद और पंजाब में कर देंगे, बस ज़्यादा रेशो इधर है। अब होगा ये कि सिंध में हमारी ऐड दिखेगी नहीं। अच्छा, होता ये नहीं है कि सिंध में भी लोग खरीदते नहीं हैं, रेशो कम होती है। 100 लोग देख रहे हैं तो 2 खरीद रहे हैं, खरीदेंगे वहाँ से भी, ऑर्डर्स वहाँ से भी आएंगे। मगर ये कि हमारी जो वो है रेशो है, ऑर्डर की कॉस्ट है, मुफ्त में फेसबुक से ज़ाया हो रही है। तो हम टारगेट ये करते हैं इस्लामाबाद, पंजाब और सिंध में से एक सिटी हम कर लेते हैं कराची, बाकी बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हम उसको निकाल देते हैं। तो हम यहाँ पर जाएंगे। अच्छा, ये गैजेट क्या है, तो आपका जो आइटम है फॉर एग्जांपल वो खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा बिकता हो तो ये आपने चेक करना होगा यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पर ऑल कैटेगरीज में आप सेलेक्ट करेंगे तो कैटेगरी वाइज भी डाटा देगा फेसबुक, गूगल। तो कैटेगरी वाइज डाटा भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये डाटा आपने इसको चेक करना, फिर आप कंपेयर भी कर सकते हैं। पर दूसरी बात यह कि ये रिपोर्ट बड़ी काम आती है आपकी कि लोगों का जो इंटरेस्ट है वो कम तो नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल एक टाइम आता है कि कोई चीज़ें लोग खरीदते हैं, हर चीज़ का ना ट्रेंड होता है। एक वीक ट्रेंड रहता है गैजेट्स का और एक वीक ट्रेंड रहता है स्मार्ट वॉचेस का। मेरे अपने स्टोर की बात कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने यहाँ चेक करना होता है ग्राफ ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। अगर उसका ग्राफ पाकिस्तान में नीचे जा रहा है तो इसका मतलब ये कि पहले ट्रेंड था अब नहीं है, पहले लोग खरीदते थे अब नहीं खरीद रहे। इसका मतलब ये है कि इसको प्रॉब्लम नहीं रखना। जिसका ट्रेंड ऊपर ग्रोथ जा रही हो उस टाइम में, जिस चीज़ की ग्रोथ टॉप पे जा रही हो तो उस टाइम टाइमिंग सबसे बेहतर होती है, आप उसमें एंटर हो जाओ और आपकी सेल्स यूँ चलती हैं। जब डाउन ग्राफ जा रहा हो तो आप जितनी भी ऐड लगा लो, जितनी भी अच्छी टारगेटिंग कर लो, जितना भी अच्छी मेहनत कर लो, तो वो नीचे जा रहा है तो आपको कुछ भी नहीं होगा। तो जब आपने ये अपना सिटी, जो भी कंट्री है, जो भी आप लोकेशन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आपने पाकिस्तान हटा के वो लोकेशन आपने लिख लेनी है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैंने पंजाब में, पंजाब पाकिस्तान, मैंने कहा मैंने पंजाब पाकिस्तान में और मैंने कराची में सेल करनी है चीज़, कराची सिंध पाकिस्तान। ये दो मैंने, एक मैंने पंजाब पूरा सेलेक्ट कर लिया और मैंने कराची सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पूछता है एज क्या है। मैंने आप लोगों को ग्राफ दिखाया था और उसमें बताया था कि एज फैक्टर आप लोगों ने लाजमी देखना है। यहाँ वो काम आएगा आपका एज फैक्टर। अगर आप पहले रिसर्च की होगी तो आपने फेसबुक को बताना है कि 18 साल से इतने लोगों को दिखाओ। अगर मेरी चीज़ इतने भी है तो एक ब्रैकेट, मैंने आप लोगों को 3 ब्रैकेट्स दी थी, वो 3 ब्रैकेट्स में आपने लोगों के 3 ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट चूज़ करनी है। ये नहीं करना कि 18 से 65 में खरीदते तो सब होंगे, खरीदते सब में, मगर हमने वो टारगेट करना जिसकी मार्केट ज़्यादा है, मुफ्त की कॉस्ट नहीं ज़ाया करनी। ऑर्डर आपकी 65 में से भी एक आ जाएगा। ये नहीं है, फॉर एग्जांपल अक्सर लोग पाकिस्तान में डेट गलत लिखते हैं, डेट ऑफ बर्थ ही गलत लिखी होती, 65 भी लिखी होती, तो वहाँ से भी ऑर्डर आ जाएगा, मगर वो रेशो बहुत कम होगी। तो हमें रेशोज़ को देखना होता है कि ज़्यादा रेशो कहाँ से आ रही है। उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर आप फीमेल के कपड़े बेच रहे हैं तो ऐसा भी होगा कि कोई मेल खरीद लेगा किसी फीमेल के लिए, मगर ये वो कम रेशो है। ऑर्डर ऑल, आप जेंडर ऑल पे सेलेक्ट करेंगे तो ऑर्डर वहाँ से भी आ जाएंगे, मगर हमें जो है वो ज़्यादा जो चाहिए वो फीमेल की चीज़ बेच रहे हैं तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे।
तो यहाँ से हमने सेलेक्ट करना होता है कि वुमेन या मैन, अभी हमने किसको बेचना है, किसको दिखानी है ऐड। उसके बाद हमारे पास ये आता है इंक्लूड पीपल हु मैच, इसको कहते हैं डिटेल्ड टारगेटिंग। तो डिटेल टारगेटिंग में इसको हम इसमें करना ये होता है कि हमने सबसे पहले ब्राउज पर क्लिक करके हमारे पास 3 फेसबुक ऑप्शंस देता है, एक होता है डेमोग्राफिक्स, एक होता है इंटरेस्ट और तीसरा होता है बिहेवियर्स। तो डेमोग्राफिक्स पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो फेसबुक बताता है कि जिसको ऐड दिखानी है उसकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, उसके फाइनेंशियल क्या होना चाहिए, मतलब वो मीडियम फैमिली से ताल्लुक़ रखता हो या वो हायर से। अच्छा, ये फेसबुक ट्रैक कैसे करता है, एक चीज़ फाइनेंशियल इस तरह करता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा चीज़ खरीद रहा है 200 रुपये की ऑनलाइन शॉपिंग, तो फेसबुक उसको कहता है ये लोअर तबके से है, और अगर वो महंगी चीज़ें खरीद रहा है तो फेसबुक कहता है ये एलीट क्लास है। तो इस तरह डिवाइड कर देता है। तो आप लोगों को यहाँ आसानी हो जाएगी, यहाँ पर फाइनेंशियल पे आप क्लिक करेंगे तो फेसबुक आपको बता देगा भाई इनकम स्टेटस उसका क्या है, आप लोअर वो करना चाह रहे हैं, देखो चीज़ आप बेच रहे हैं 500 रुपये की, आप कर दें एलीट क्लास को, आपके यहाँ एलीट ले ले, एलीट लेगी ही नहीं 500 की चीज़, आप करेंगे लोअर को, तो क्योंकि 500 की चीज़ खरीद रहा है वही खरीदेगा आपसे। तो इस तरह आपको इससे पता चलेगा फाइनेंशियल से। या दूसरा फाइनेंशियल में हमारे पास ऑप्शन आता है लाइफ इवेंट्स। फाइनेंशियल के बाद अच्छा पहला था एजुकेशन। एजुकेशन में आपने फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी, आप चीज़ ऐसी भेज रहे हैं यूनिवर्सिटी टूरिस्ट लेंगे, जैसे गैजेट्स हैं, ज़्यादातर हमारे जो गैजेट्स हैं अगर हम यहाँ यूनिवर्सिटी पे सिलेक्ट करें तो गैजेट्स जो है वो ज़्यादा आता है। फॉर एग्जांपल मैं बच्चों की वॉच बेच रहा हूँ तो मैं स्कूल्स के बच्चों को टारगेट करूँगा, तो यहाँ पर जो मेरी टारगेटिंग है वो अच्छी होगी जब मैं इसको सिलेक्ट करता रहूँगा। अच्छा, ये मुख्तलिफ हाई कॉलेज, सारे कॉलेजेस के ग्रेड्स आ रहे होंगे, तो ये आपने हर एक को ब्राउज करके टिक करते रहना है जो आपका रिलेटेड इंटरेस्ट होगा। फॉर एग्जांपल मैं आगे चलता हूँ तो मैं क्लिक करता हूँ, मेरा जो एजुकेशन लेवल है वो हाई स्कूल ग्रेड है या इन कॉलेज है, तो इन कॉलेज में क्लिक करूँगा तो फेसबुक मेरे में ऐड कर देगा। इसी तरह जो जो मेरे इंटरेस्ट होंगे वो मैंने इसमें ऐड करने होंगे। अच्छा, उसके बाद आता है फाइनेंशियल, ये मैंने आप लोगों को, उसके बाद आता है लाइफ इवेंट्स। अच्छा, लाइफ इवेंट्स ये बड़ा होता ही है कि उसकी फॉर एग्जांपल एनिवर्सरी है, आप कोई ऐसा केक बेच रहे हैं या कोई ऐसे कपड़े बेच रहे हैं जो एनिवर्सरी के करीब सेल हो सकते हैं, जो गिफ्ट हो सकता है, तो यहाँ से आप एनिवर्सरी में जाएंगे और इसके लिए आप लोगों को केक भिजवा देती है, डिलीवर कर देती थी। तो अब जो लोग बंदा अवे फ्रॉम फैमिली है, जो फैमिली से दूर है, वो फैमिली को भिजवाएगा चीज़, तो ये उसके लिए कैटेगरी आती है। फॉर एग्जाम्पल आप एक हॉस्टल की कोई तकिया बेच रहे हैं, कोई मल्टी फॉर्म में तकिया बेचती है, अगर बंदा उधर रहता है हॉस्टल में, उसको वो चीज़ चाहिए, या छोटा हीटर है या छोटी सी कोई चीज़ है या कोई छोटा सा गीज़र है, आजकल छोटा सा गीज़र चल रहा है, आपने ऐड देखी होगी, तो छोटी छोटी इस तरह की चीज़ें जो बंदा अवे फ्रॉम फैमिली यूज़ करता है, यहाँ पे हमने उसको टिक करना होगा। अब हमें फेसबुक को कैसे पता, फेसबुक को पहले बता चुका है, हमारे से ज़्यादा हमारी इन्फॉर्मेशन रखता है। तो फेसबुक को अब आता है बर्थडे, अगला फेसबुक ऑप्शन देता है हमें बर्थडे का। अब बर्थडे का कैसे पता चलेगा फेसबुक को, बर्थडे तो अक्सर फेसबुक को हम लोग अपलोड भी की होती है कि हमारी बर्थडे कब है, तो इसी तरह हम लोगों ने लाइफ इवेंट्स में हमारे पास बर्थडे का ऑप्शन है। अब बर्थडे पे हम क्लिक करेंगे तो फेसबुक कहेगा जिसकी बर्थडे मंथ कौन सा है, अपकमिंग बर्थडे है। अब जिसकी अपकमिंग बर्थडे है वो अपने लिए तो गिफ्ट नहीं लेगा ना, तो अपने लिए तो गिफ्ट नहीं लेगा। हाँ, ऐसी चीज़ें जो डेकोरेशन के तौर पर यूज़ कर सकता है अपनी बर्थडे के लिए, तो मे बी वो टारगेट हो जाए। मगर हम लोग गलती ये करते हैं कि हम अपकमिंग बर्थडे इसकी उसी को टारगेट कर देते हैं, तो वो तो नहीं खरीदेगा गिफ्ट। हमने करना ये होता है फ्रेंड्स ऑफ में जाके फ्रेंड्स ऑफ मैन अ बर्थडे इन 7 to 30 डेज, इनको हमें टारगेट करना होता है। इससे हमें बेनिफिट ये होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर तो मैन की चीज़ है तो हम ये क्लिक करेंगे फ्रेंड्स ऑफ मैन, अगर वुमेन की चीज़ है तो हम करेंगे फ्रेंड्स ऑफ वुमेन। इस तरह जो है हमारी टारगेटिंग है ना, हमने जो यहाँ 7 to 30 डेज का नॉर्मल होता है, उससे ज़्यादा बेहतर ये होता है कि 0 to 7 डेज, 30 दिन पहले कोई भी गिफ्ट खरीदता, आखिरी 2-3 दिन में याद आता है सबको, तो हम जो है 0 to 7 जो है वो सेलेक्ट करते हैं अगर वो गिफ्ट के रिलेटेड आता है। अब अगला अगर रिलेशनशिप, अब फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज़ है जो कोई गिफ्ट कर सकता है, तो यहाँ पर वो कैटेगरी आ सकती है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, न्यू रिलेशनशिप है, न्यूली एंगेज्ड है, तो यहाँ मुख्तलिफ ऑप्शन फेसबुक दे देता है जो आपने उसको कैटेगरी पेरेंट्स ऑनलाइन शॉपिंग करती है बेडशीट के लिए, तो आपने इस तरह इस पेरेंट्स की कैटेगरी में करना है। फिर आता है वर्क में। अच्छा, वर्क में होता है कि वो एम्प्लॉई है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, फॉर एग्जांपल आपकी चीज़ के लिहाज से वो मैटर करता है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज़ बेच रहे हैं जो नॉर्मल प्राइस है तो वो एम्प्लॉई खरीदेगा किसी कंपनी में काम करने वाला, तो यहाँ पर एम्प्लॉई
फिर उसके बाद है इंडस्ट्रीज़ पे आप क्लिक करेंगे कि भाई वो लार्ज बिजनेस में काम करता है, कम बिजनेस में काम करता है। तो ये हर एक एक चीज़ जो है वो डिटेल्ड में आपको हर एक चीज़ से गुजरना होगा। जो आपको रिलेट लग रहा है उसको आपने टिक कर देना, जो अनरिलेटेड लग रहा है उसको आपने छोड़ देना। अच्छा, इसके बाद ये हमारे पास आता है नेक्स्ट ऑप्शन, इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट जो है, अब भाई जो हम चीज़ बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं बिज़नेस के रिलेटेड कोई चीज़ बेच रहा हूँ तो बिज़नेस एंड इंडस्ट्री सेलेक्ट करूँगा। मैं बेच रहा हूँ इंटरटेनमेंट की कोई चीज़, हेडफोन्स बेच रहा हूँ तो उसको इंटरटेनमेंट पसंद है, वो उसको सेलेक्ट करूँगा। मैं फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट्स बेच रहा हूँ तो इसको फैमिली एंड रिलेशनशिप्स में इंटरेस्ट होता है, जो फैमिली एंड रिलेशनशिप्स की तरह की वीडियोज़ देखता है, लाइक्स करता है पेजेस, तो फेसबुक उस तरह करेगा। अगर मैं फूड एंड ड्रिंक की कोई चीज़ बेच रहा हूँ या फॉर कप बेच रहा हूँ तो जो लोग इसमें इंटरेस्ट होंगे वो उसमें, फॉर एग्जांपल शॉपिंग एंड फैशन बड़ी अच्छी कैटेगरी होती है जब आप लोग कपड़े बेच रहे हैं या कोई गैजेट्स बेच रहे हैं। तो इस तरह की जो कैटेगरी है शॉपिंग एंड फैशन, वो इसने भी 3 दिन पहले मोबाइल खरीदा है, 1 महीने से 3 महीने मोबाइल खरीदा है। शुरू में मेरे साथ चीज़ खरीदा तो उसको ख्याल ज़्यादा रखता है, मैं मोबाइल में प्रोडक्टिव चीज़ बेच रहा हूँ तो मैं 3 महीने में सेलेक्ट करूँगा तो होगा ये कि मेरी सेल्स डबल हो जाएगी। सिर्फ कुछ नहीं ऊपर में सेलेक्ट करना है, सिर्फ ये करना फेसबुक जिसने 3 महीने के अंदर मोबाइल खरीदा ना उसका तुम जो है वो उसको ऐड करें, तो उससे मेरी जो ऐड की कॉस्ट है, जो सब चीज़ें हैं वो कम हो जाएगी, सेल्स इंक्रीज होगी। ये कुछ टिप्स हैं। इसके आगे जो ऑप्शन आ रहा है वो हमारा आता है परचेज बिहेवियर। परचेज बिहेवियर में होता है इंगेज शॉपर, ये कैटेगरी उसमें आती है जिसने ऑनलाइन शॉपिंग कभी ज़िंदगी में की हो, ये उसकी कैटेगरी है। अगर आप स्टिक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो इंगेज शॉपर कर जाएगा। इसका मतलब ये है कि पीपल हु हैव क्लिक्ड ऑन द कॉल टू एक्शन बटन शॉप नाउ, कि फेसबुक की ऐड जब आ रही होती है तो शॉप नाउ जिसने क्लिक किया है वो इसको कहते हैं। उसके बाद ट्रैवल है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रैवल की चीज़ बेच रहे हैं, एक प्रोडक्ट था जो गाड़ियों पे होता है, यहाँ लगाते हैं गर्दन में दर्द ना, अच्छा वो तो ज़्यादा ट्रैवल करता है उसको बेचा जा सकता है। तो मैं सिर्फ ये करूँगा जो बंदा भाई फ्रीक्वेंट ट्रैवल करता है, जो आगे भी जाता रहता है, जो बिजनेस मैन है जो भी है, ऊपर में से कुछ सेलेक्ट नहीं करूँगा, एक चीज़ सेलेक्ट करूँगा वो हो जाएगी। तो आप लोगों ने जो प्रोडक्ट्स हंट करनी है, ये सब चीज़ें बताने का मकसद ये था कि आपने वो करनी है जिसमें आसान से इंटरेस्ट हो, सिंपल से इंटरेस्ट हो, ईजी होता है उसको सेल करना, ईजी होता है उसको बेचना। इसके बाद आप लोगों के पास अब आता है ट्रैवल के बाद, ये सारे फेसबुक के जो है वो इंटरेस्ट, बिहेवियर और ये है, तीन चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी, जहाँ से आप लोग सेलेक्ट करते रहेंगे। उसके बाद आता है सर्च लैंग्वेज, इंग्लिश आप लोग रखिएगा, वो इंग्लिश जो है वो लोग चीज़ ज़्यादा खरीदते हैं, इंग्लिश ऑल कीजिए, इंग्लिश यूके और यूएस कीजिएगा, पाकिस्तान में ज़्यादा जो नॉर्मल एलीट क्लास है वो इसको यूज़ करती है। अगर आप उर्दू रख लेंगे कोई ऐसी चीज़ें जो उर्दू लोग खरीद सकते हैं तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स और मैनुअल प्लेसमेंट्स। ये होती है कि फेसबुक क्या पूछता है आपसे कि जो ऐड है वो दिखानी कहाँ है, भाई ऑल डिवाइसेस को दिखानी है, मतलब लैपटॉप शैपटॉप सबको दिखाना, तो हम यहाँ से इसको चेंज करते हैं, ऑल डिवाइसेस नहीं करते, हम कह देते हैं सिर्फ मोबाइल, क्योंकि मोबाइल पर ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग लोग करते हैं। उसके बाद फेसबुक कहता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर सबको दिखाना है। हम कहते हैं भाई फेसबुक मैसेंजर पे तो आप लोग कोई चीज़ छोटी सी ऐड आ रही होती है तो वो आपने इसको ख़त्म कर देना, ऑडियंस नेटवर्क को भी ख़त्म कर देना। तो ये आपने उसके बाद आपने नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी ऐड आ रही है जो आपने ऐड क्रिएट करनी है, आपने क्रिएट ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपका जो ऊपर वाला सिस्टम है ऑटो फेसबुक कर चुका होगा, आपने यहाँ पर सिंगल इमेज और वीडियो पे आपने कभी नहीं जाना, आपने कैरासोल पर क्लिक करना है। कैरासोल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएगी कि एक ही ऐड में 5-6 चीज़ें दिखा सकते हैं। तो आपने पहली जो कार्ड होगा, जो पहला आइटम होगा, ऐड कार्ड पे क्लिक करेंगे तो पहला आपको इमेज कार्ड लगाना है हमेशा, प्रोडक्ट है क्या क्या बेचे। दूसरा आपने उसका फीडबैक लगाना है दूसरे कार्ड में, मैं आपको दिखाया था। पहला कार्ड मैंने इमेज का लगाया या मैंने इमेज सेलेक्ट कर ली कुछ भी, दूसरा जो कार्ड है वो मैंने दूसरा, फिर मैं दोबारा क्लिक करूंगा ऐड कार्ड्स पे, दोबारा मैंने एक वीडियो लगा दी फीडबैक की या इमेज कुछ भी स्क्रीनशॉट किसी कस्टमर का, तीसरा मैंने उस पर की वीडियो लगा दी डिटेल्ड। परचेजिंग बहुत अच्छी होती है वैसे, उसमें कस्टमर को 3 चीज़ें पता चल जाती है। पहले उसको आपने इंटरेस्ट दिलाना प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट की ग्राफिक्स दिखाना, वो रुके यार ये किसके लिए है, तो दूसरा फीडबैक देखिए, दूसरा उसका इंसानी नेचर है कि पहले देखा है अच्छी होगी या नहीं होगी, जब उसको यकीन हो जाएगा अच्छी है फिर वो जब वीडियो देखेगा ना, तीसरा एक बंदा तारीफ कर रहा है फिर वो वीडियो देख रहा है तो उसका इंटरेस्ट ट्रिपल हो जाता है। और इसके बाद यहाँ पर आता है कॉल टू एक्शन बटन, सेंड मैसेजेस, जब आप लोग अपनी मैसेज कैंपेन चलाएंगे और उसके बाद आपने इस ऐड को पब्लिश कर देना है।
ये आपकी जो ऐड है वो फेसबुक पे करके अब वो मैसेज आने शुरू हो जाएंगी कस्टमर्स के, आपने मैसेज क्लिक करना है और कस्टमर्स को आपने रिस्पॉन्ड करना है। और वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, कस्टमर सपोर्ट जो है वो आपने किस तरह रखनी है। अब यहाँ तक कोई किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ लो। इधर वो गैजेट कोई भी कैटेगरी कैसे सर्च करते हैं इधर गेम बताइए। आपने जाना है इधर गूगल ट्रेंड्स में, यहाँ पर आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ फैशन, या कुछ आप उसके बाद यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, पास्ट 12 मंथ्स का डेटा देखना है, ये यहाँ डेटा आ गया, ये सिटीज आ गया। देखिए अब ये जो फैशन है वो रात जम्मू कश्मीर में सेल हो रहा है, मगर यहाँ पर डिलीवरीज नहीं होती, तो हमें पता चला। उसके बाद इसके रिलेटेड टॉपिक्स क्या है वो पता चलता है, रिलेटेड क्यूरीज क्या है, मतलब फेसबुक पे लोग, गूगल पे ज़्यादा लोग किस चीज़ के बारे में सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें यही पता चल जाता है। देखिए जी 4 साल का अपना एक्सपीरियंस ये शेयर कर रहे हैं और बहुत सारी काम की बातें मैंने थोड़ा सा जो सेशन मैं लाइव भी ले रहा हूँ जो लिया है, तो आप लोगों को यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे उनकी सारी जो इन्होंने मिस्टेक्स की हैं जो कि ये निचोड़ निकाल के दे रहे हैं कि किस तरह के एड्स चलाने हैं, बड़ी तेज़ी से आप लोग ऐसे लोगों से सीख से अपना ब्रांड जल्दी लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जब किया होगा शायद इनको इस तरह कोई बताने वाला नहीं होगा, था कोई बताने वाला इस तरह, सारे कुछ नुकसान करके किए ना। लेकिन नुकसान भी इस बिजनेस में मज़े का होता है कि नुकसान करके ज़्यादा अच्छी लर्निंग होती है। पाकिस्तानी ऐसे समझते नहीं है ना, तो है ना, नुकसान भी करना चाहिए। तो अभी आप लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया? सब कवर कर लिया। तो ओवरऑल जो है ना यानी कि कुछ भी प्रोडक्ट बेसिकली आप लोग बेचें, पाकिस्तानी हैंडमेड, मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करें और टारगेट करें लोकल से लेकर ना आपने इसको एक्सपोर्ट लेवल तक लेके जाना है। इट विल नॉट टेक टू मच टाइम, मे बी विदिन अ ईयर आप ये लेवल अचीव कर सकते हैं जितना आजकल टेक्नोलॉजी का ना बूम है। बाकी ये है कि ये इंसान को डिजिटल स्किल्स में मल्टीपल कामों में लगा रहना चाहिए। आप लोकल में भी जाएं, आप डॉलर्स में भी जाएं, ज़रूरी नहीं कि डॉलर्स की खुशबू ही अच्छी लगे आपको, रुपीस को भी आप लेटर ऑन ले जाएं डॉलर्स वाली फील्ड में। तो नाफे के लिए पहले तो बहुत ज़ोरदार तालियां बजाएं कि हमें पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोग चाहिए जो पूरी मेहनत, कितने बंदों को आपने जॉब दी, आपकी एक्टिव अभी कितने लोग काम कर रहा है? 12 लोग अच्छी सैलरी पे, यानी कि इनके पास जॉब कर रहे हैं 16 साल की एज में। ये नहीं कि ये किसी पे डिपेंडेंट है, इन्होंने जॉब्स क्रिएशन भी की है। ये एक डॉक्टर के बेटे हैं, तो एक डॉक्टर के लिए बड़ा मुश्किल होता है अपने बेटे को डॉक्टर वाली फील्ड से हटाना। डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बनेगा। मेडिकल से अब इनके फादर एग्री हो गए कि इसने ICS रख लिया कि मेंटली स्ट्रेस ना हो। तो ये है कि अब जिस एज में भी हैं, इस एज में भी आप हीरो बन सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि बंदे की काम करने की नियत हो तो कोई भी काम किया जा सकता है। और आप कुछ भी, मुल्तान में तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप पूरी दुनिया में प्रमोट कर सकते हैं। आप देहात के लोगों को अनेबल करें, उनके प्रोडक्ट्स जहाँ गुर्बत फैली हुई है वो कुछ हैंडमेड बनाते हैं, उनको प्रमोट आप करें, उनका भी रोज़गार चलेगा। आप इसको इस सेक्टर में लेके चलें कि हमारे मुल्क की इकॉनमी भी बड़ी वही बड़ी है कि हम अपने हिस्से जो है ना, वो कहते हैं शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की शमा जलाते जाते, कि हम अपना पार्ट प्ले करें। हम कहें कि यार हम 20 घर जो बहुत गरीब है ना, अगर वो कुछ कर सकते हैं ना, हम उनको अनेबल करने में हेल्प करते हैं। आप खैर करेंगे, अल्लाह पाक आप लोगों के साथ खैर करेंगे। तो नाफे से कोई और क्वेश्चन हो तो आप वाइंड अप कर लें चीज़ों को, फिर उसके बाद हम बैठते हैं ऑफिस में, ठीक है? आप लोग करें। थैंक यू। जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है उस पर प्रॉफिट मार्जिन किस तरह सेलेक्ट करना चाहिए? लाइक कि हमने कॉस्ट भी देखनी है, एड चलाने हैं, वो किस तरह, उसकी प्राइस किस तरह फिक्स करेंगे? 40 to 50% मार्जिन होना चाहिए। अजान के बाद चूज़ करना है, ख़ास तौर पे वाइट लेबल है ना, इसमें तो 40 to 50% होना चाहिए क्योंकि इसमें कंपटीशन ज़्यादा है। मगर अगर प्राइवेट लेवल कपड़े बना रहे हैं, अपना ब्रांड लॉन्च करें, तो उसमें आपका तो 20% मार्जिन ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। फेसबुक पे कॉस्ट कम आती है,
वो जब कंपटीशन ज़्यादा इतना हो ना तो उतनी ऐड की कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है वाइट लेबल में। इसमें 40 to 50% मार्जिन कम से कम होना चाहिए जो भी आप आइटम सेलेक्ट कर। ये वाइट लेवल में इलेक्ट्रॉनिक्स की और ऐसी ऑनलाइन शॉप के साथ हम एफिलिएट कर सकते हो, उनकी प्रोडक्ट को हम रीसेल कर सकते हो। असल में ये कभी आप अपना ब्रांड नहीं बना सकेंगे आप इसको स्टार्ट में करने के लिए, स्टार्ट में भी कर, आप मार्केट में चले जाएं, आप अगर मार्केट में उतरेंगे नहीं ना आपको समझ नहीं आएगी। जिन्होंने ड्रॉप शिपिंग की थी ना, मेरे से कई दोस्त कर रहे थे मगर वो वहीं के वहीं रह गए। जब आप मार्केट में आप उतरते हो ना तो आपको रियलिटी समझ आती है। मैं जिस दुकान के पास ज़्यादा था उससे लेते 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 मैं कराची पहुंच गया, कराची से अब चाइना चला गया। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जर्नी, अगर आप वहीं ऑनलाइन पे ऑनलाइन ही रहेंगे, मार्केट में उतरेंगे आपको कई जानने वाले मिलेंगे, कई सामान उनसे खरीदेंगे, दूसरी दुकान वाला भी देगा, दूसरा वाला कराची से अच्छे रेट्स ले देगा, फिर कराची आप चले जाओगे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता आप चाइना पहुंच जाओगे जहाँ सामान आना है। मगर अगर उस दुकान पर रहे ना, उस ऑनलाइन स्टोर पर रहे, तो वहीं के वहीं रह जाओगे आप। रियल एस्टेट की एड लगाने में, अच्छा अच्छा लीड जनरेशन नहीं यार। लीड जनरेशन में ना आप लोगों ने एक चीज़ ये देखनी है कि आप ना DHA इस तरह के जो लोग रहते हैं ना उनको टारगेट करें आप। नहीं, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी अगर आप सर्च करें इंटरेस्ट आ जाएगा। अभी मैंने इस पे किया है ना जनाब, इसका गूगल का ट्रेंड वाला गूगल ट्रेंड, इसमें DHA आ रहा है लेकिन आपको उससे सर्च करके नीचे होता है गूगल ट्रेंड पे। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इंटरेस्ट है ना, इसमें हम रखते हैं डिफेंस। ये देखो इंटरेस्ट आ रहा है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, ठीक है। इसी तरह जो टॉप वो है ना उनको आप इंटरेस्ट डालो, फिर लीड जनरेशन की आप ऐड चलाओ। अच्छा, लीड जनरेशन की ऐड चलाने से सबसे पहले आपने करना ही है, आपने जो प्लॉट या कोई मकान बेच रहे हो उसकी एक अच्छी सी वीडियो और पिक्चर लगा के विदाउट एनी कॉल टू एक्शन बटन, सिर्फ इंगेजमेंट की आपने चला देनी है ऐड, ठीक है। इंगेजमेंट की जब आपने ऐड चलानी है, अगर वीडियो है तो उसको 5 दिन आगे चला देना है। फिर उसके बाद उस वीडियो में जो 25% लोग ज़्यादा प्ले कर चुके हैं उनको रीटारगेट करना है आप। वो कैसे रीटारगेट कैसे करना है? मैंने तो ऐड चला ली 3 दफा, ठीक है, चली गई। इसके बाद दोबारा जिसने मेरे ऐड्स देखे हैं उनको कैसे? अच्छा, उनको टारगेट करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ऑडियंसेस का, ठीक है। यहाँ पर जब ऑडियंसेस पे क्लिक करूँगा यहाँ पर आ रहा होता है क्रिएट ऑडियंस, तो ये आ रहा होता है लुका लाइक ऑडियंस। जब मैं लुका लाइक ऑडियंस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास आता है सोर्स डाटा। फिर यहाँ पर मैं आपको पहले कस्टम बना के दिखाता हूँ। पहले आपने जाना क्रिएट ऑडियंस पे, फिर कस्टम ऑडियंस पे। कस्टम ऑडियंस पे फिर फेसबुक पूछता है सोर्स क्या है। यहाँ पर देखो सोर्स आ रहा है वीडियो व्यूज़, वीडियो का, इंस्टाग्राम अकाउंट का, लीड फॉर्म का, इंस्टेंट एक्सपीरियंस का, फेसबुक पेज जिसने देखा, कस्टमर की कोई लिस्ट है आपके पास। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई पुराना कस्टमर इस चीज़ खरीदी हुई है, उसकी फेसबुक को लिस्ट दे दो तो फेसबुक उसके रिलेटेड लोग भी दिखा देगा, वो भी अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आप वेबसाइट पे कोई गया, वेबसाइट का डाटा, वीडियो का डाटा, तो ये तो सारा जो है वो आपको यहाँ से आपने, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वीडियो, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, ये आ गया वीडियो। मैं मेरी जो वीडियो आ रही है ये आ गया, पीपल हु व्यूड एट 3 सेकेंड 25%, तो मैं करूँगा 25% ने मेरी वीडियो देखी। फिर उसके बाद कितने दिन पुरानी, कितने दिन, तो मैं तो लेटेस्ट लगाई है, 5 दिन करूँगा यहाँ पे। फिर उस ऑडियंस का नाम रखूँगा, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर सेव क्रिएट ऑडियंस कर दूँगा। फिर मैं जब ऑडियंस वाले सेक्शन में जाऊँगा ना, जहाँ मैंने सिटी वो लिखा था, उसके ऊपर जो मैंने यहाँ पर ऑडियंस का नेम लिखा है वही लिख दूँगा, तो वो ऑडियंस पर क्लिक करूँगा तो वो ऑडियंस आ जाएगी। अगर कोई कस्टमर की लिस्ट है जो लोग परचेजेस करते रहते हैं तो आपके पास बड़ा अच्छा होता है। कस्टमर लिस्ट दे दो फेसबुक को, उनका नाम और नंबर या उनकी ईमेल, फेसबुक उन्हीं के रिलेटेड लोगों को दिखा देता है। मगर इंगेजमेंट की ऐड चलाते हैं तो ये बड़ा अच्छा रिजल्ट देती है। मगर एक बात याद रखिए, जब भी इंटरेस्ट डालना है तो एक ऐड में एक इंटरेस्ट डालना है, 2 इंटरेस्ट नहीं डालने, ऐड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एक इंटरेस्ट डालने, नई रिजल्ट आए तो चेंज करके दूसरा इंटरेस्ट डालेंगे, या एक ही ऐड 5 ऐड सेट एक ही टाइम बना लेंगे, 5 ऐड चला लेंगे के टाइम, हर एक में एक इंटरेस्ट डालेंगे।
क्योंकि एक इंटरेस्ट क्लिक करता है असल में। हम करते ही हैं कि 10 इंटरेस्ट फेसबुक पर आते हैं, फेसबुक ये भी है, जो ये भी है, जो ये भी है, ये भी है, इनको सबको दिखाओ। फेसबुक फिर खुद ही कहता है कि किसको दिखानी है। अगर एक ही दिखाएंगे तो फेसबुक पता चल जाएगा भाई ये रिजल्ट दे रहा नहीं दे रहा, तो हमें क्लियर हो जाएगा। थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्च हो जाएंगे मगर बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। इंटरेस्ट एक डालना है, हर में एक डाल के उसका रिजल्ट नोट कर लेने, जिसका रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं उसको आपने आगे चला दें।